2019 में मेरे को एक पंडित जी बताते हैं, तो उन्होंने मेरी कुंडली देखी, उन्होंने बताया कि शनि जी का महादशा कुछ है और 2023 में मुझे कुछ भी हो सकता है। और मैंने ना एक बेंच है वहाँ पे कोई बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे और बहुत गर्मी थी भैया, जून का महीना था और बहुत इतनी गर्मी में उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ है, कैप ओढ़ी हुई है और ना कैप भी उन्होंने यहाँ तक, मतलब उनका मुझे इतना भी दिख रहा था, यहाँ तक थी उनकी कैप। और भैया विश्वास करो, मैंने 6 साल से दवाई नहीं खाई, कुछ भी हो जाए सिर्फ अभिमंत्रित जल, सिर्फ वही। और सबको मैं बताती हूँ कि ये करो, दवाई पे इतना वो मत करो आप, बट अभिमंत्रित जल पियो। कई बार भक्तजन कहते हैं अरे हनुमान जी की ज्यादा भक्ति करेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। कोई कहता है अरे तुम तो शादीशुदा हो, हनुमान जी की भक्ति करोगे, अरे वो तो बाल ब्रह्मचारी, बच्चे नहीं होंगे। अरे आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाओ, 99.99% भक्तजन गृहस्थ ही मिलेंगे आपको। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग अनुभव के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम अदिति गौतम है और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं यहाँ आ पाई। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी बट मेरा कोई काम था जो नहीं हो रहा था और फाइनली मैं आप सबके सामने हूँ। धन्यवाद बहन, हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और साथ ही साथ शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, तो सबसे पहले मेरे पापा जो थे वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने मतलब हनुमान जी के दर्शन भी करे हैं साक्षात। एक्चुअली पापा थोड़े बहुत ना डिप्रेशन में थे शादी के पहले किसी बात से, तो उसका तब पापा को हमारी छत पे ही हनुमान जी के दर्शन हुए थे, लेटे हुए हनुमान जी के, और वो बूढ़े थे हनुमान जी। और तो उसके बाद मेरी पापा की शादी हुई, मैं पैदा हुई, उसके बाद ना हमारा वही चलता रहता था कि हनुमान चालीसा हर रोज पापा के साथ करना। पापा पूरा सिखाते थे बट पापा इतना बता नहीं पाए और फिर पापा की 2012 में डेथ हो गई। बट इतना ये हुआ कि हमारी फैमिली काफी मॉडर्न, मेरे फ्रेंड्स बहुत मॉडर्न, तो मेरा कुछ था नहीं कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आ सकूं या ऐसा कुछ। पर मैंने एक बात नोटिस करी थी पापा के लिए कि पापा मेरी मम्मी की कजिन थी, तो उनपे ना किसी ने कुछ कर दिया था, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, बट पापा उनको हील करते थे। मतलब सर पे हाथ रख के और कुछ ये बता के कि अब ये दान कर दो, ऐसे ऐसे। पापा बिजनेसमैन थे बट तब भी पापा को इन सब चीजों की नॉलेज थी और इंट्यूशन पापा की बहुत अच्छी थी। और ऐसे ही पापा ने एक अपने दोस्त को भी ऐसे हील किया था। तो उसमें फिर ये चीज हो गई कि ये आइडिया था मुझे, बट ये मुझे तब पता चला कि जब मैंने नीम करोली बाबा की एक वीडियो देखी थोड़े दिन पहले ही, तो उसमें उन्होंने बताया था कि लास्ट में जब नीम करोली बाबा जी हॉस्पिटल में थे तो उनका कुछ बीमारी समझ नहीं आ रही थी। तो उनके किसी भक्त ने बताया था कि ये इसलिए क्योंकि उन्होंने काफी लोगों की बीमारी ली। तो ये ही मेरे पापा के साथ एक तरह से हो सकता है हुआ हो, क्योंकि लास्ट में उन्हें एकदम से कैंसर हुआ, एकदम से, और मतलब 1 महीने के अंदर ही सब हो गया, मतलब उनकी डेथ हो गई ऐसे ऐसे।
तो उसके बाद 2012 में काफ़ी मैं मम्मी की इकलौती लड़की हूँ, मतलब मेरा कोई रियल भाई-बहन नहीं है। तो उसमें ये हो गया कि मुझे पता नहीं था कि कुछ ऐसा भगवान जी, और मम्मी भी भगवान जी में इतना मानती नहीं थी। तो ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद धीरे-धीरे ऐसी लाइफ चलती रही, बट कुछ इतना हमने संघर्ष नहीं किया क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मतलब एजुकेशन सब उन्होंने सँभाल लिया, कुछ ऐसा था ही नहीं जिसमें प्रॉब्लम आए। उसके बाद भैया मतलब बाद में 2019 में मेरे को एक पंडित जी बताते हैं, ऊपर हमारे रेंट पे आए थे। वो पंडित जी नहीं, वो वही पापा की तरह बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने मेरी कुंडली देखी, उन्होंने बताया कि शनि जी का महादशा कुछ है और 2023 में मुझे कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने उपाय भी बताया था हालांकि कि अपनी वेट के हिसाब से ये दान करना है। तो मुझे जब 2023 आया तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या दान करना था। मैं भूल गई थी कि क्या बताया था उन्होंने। उसके बाद पता चला कि कुछ है ही नहीं कुंडली में, क्योंकि उससे पहले ही मैंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी 2020 में। और 2020 में मैंने कुछ मांगा ही नहीं था हनुमान जी से ना कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, कुछ नहीं। उसकी शुरुआत ऐसी हुई कि मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, जिसमें बहुत भाई मानती थी अपना, कि उसने फिर मेरे को एक प्रोजेक्ट करना था। तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, मतलब घर से ही हो रहा था सारा कॉलेज वगैरह का। तो मैंने उससे पूछा कि तूने प्रोजेक्ट कर लिया ऐसे से? तो वो बोल रहा मैं सुंदरकांड कर रहा हूँ अभी, मैं बाद में बात करता हूँ। और भैया ये हमेशा से हुआ है कि मुझे ना कोई ऐसे टर्मोइल नहीं आता मेरी जिंदगी में कि डाउनफॉल आ जाता है कि कुछ गलत हो जाए, ऐसा टचवुड कुछ नहीं होता। मेरे को कॉलिंग आती है कि अब तुझे स्टार्ट करना है, और ऐसा बचपन से होता है, एकदम से कुछ भी हो जाएगा, मुझे ये होना है स्टार्ट करना है। तो मैंने 2020 में, गर्मियों का महीना था, मैंने स्टार्ट कर दिया 11 दिन का संकल्प। तो एक दिन भैया ये होता है कि पूरे दिए में हनुमान जी की पूरी वो साक्षात आते हैं। वो मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, आप उसमें करना। और उसके बाद दूसरे दिन चंदन और कपूर की मिक्स सी खुशबू होती है, वो आई मुझे सुंदरकांड करते हुए। और हर दिन भैया कुछ ना कुछ हुआ है, 11 के 11 दिन कुछ ना कुछ। बट उससे पहले क्या हुआ है, 11 दिन से जस्ट पहले, एक दिन पहले मेरी पीठ में इतना दर्द, इतना ज्यादा दर्द कि स्ट्रेट रहती थी मेरी पीठ। मतलब मैं ना बैठ पाऊं, ना मैं उठ पाऊं, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, इतना ज्यादा दर्द था भैया। उसके बाद मैंने वही सब, चलो मैंने किसी भी तरह किया सारा संकल्प पूरा। उसके बाद फीवर आ गया मुझे एक दिन, और तब भी मैं संकल्प में बैठी और मैंने पूरा किया। जैसे ही मैं उठी वैसे ही फीवर गायब। मतलब वो टेस्ट ले रहे थे इतने सारे। उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ भैया, 11वें दिन मेरे घर में बंदर आते हैं बहुत सारे संकल्प के हाँ जी, संकल्प, हाँ जी। और मेरा जो टेस्ट एक पोस्टपोन हो गया था, वो उसी दिन पड़ गया, उसी टाइमिंग पे। अब हम लोग, मेरा वो दोस्त जो था वो भी आया घर पे, क्योंकि हवन वगैरह करना था हमें सारा। तो वो भी आया और हम सब ने मतलब किया, यहीं पे टेस्ट किया तुरंत। पंडित जी भी आ रखे थे। और 7वें दिन भैया क्या होता है, सबसे बड़ी चीज, 7वें दिन दोबारा बंदर आते हैं मेरे आंगन से ना, हनुमान जी दिखते हैं, पूरा मंदिर दिखता है उनका। वो आके आंगन में बैठ जाते हैं प्रॉपर, कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं उठा रहे, कुछ ऐसा नहीं कर रहे। और उसके बाद क्या होता है, मैं संकल्प में बैठी हुई हूँ, मैं कर रही हूँ सुंदरकांड। सामने अब थोड़ा सा ही आगे मुझे हनुमान जी की पूरी प्रॉपर दिखते हैं हनुमान जी, मतलब वो साक्षात वहां पे फ्लोर पे हमारे आते हैं, क्योंकि मैं फ्लोर पे ही बैठी हुई थी जी। और भैया उन सब, मतलब उनकी नॉस्ट्रिल्स भी हैं, और वही बूढ़े हनुमान जी जो पापा को दिखे थे, वही। और उसकी भी, उनकी भी फोटो, उस पिक की, वो मैं पिक आपको भेजूंगी, आप दिखाना जी। और तो भैया मेरे को दिख गया वो कि ऐसे ऐसे फोटो बनी है हनुमान जी की। और मतलब हम लोगों को ना, बच्चे हैं हम, तो हमें समझ नहीं आता जल्दी से जी। कि हम की क्या है नहीं है, ऐसा हो जाता है हमें। बल्कि हमें ऐसा बहुत कुछ हो रहा था इन दिनों में, तब भी एकदम ट्रस्ट नहीं होता। तो मैंने क्या किया, मुझे प्रॉपर दिख रहे थे, मैंने उनकी साइड में ना लकड़ी जो होती है पतली पतली, वो मैंने स्टिक कर दी कि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ कुछ है, तो पैर ना रखें। और मैंने उनके ऊपर एक कटोरी स्टील की
ढक दी और मुझे ये नहीं पता था उनका दम घुटेगा या ऐसा कुछ अगर सच में है तो मैंने रख दी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद जाके देखा वो खुद हिल रही है और मैं उस टाइम रूम में अकेली थी। तो मैंने देखा कि यहाँ तो कुछ है नहीं, ऐसे हिले जो, तो वो कटोरी हिल हिल के वो जो लकड़ियां मैंने लगाई थी पतली पतली उनके ऊपर आ गई। अब मैंने जाके देखा, मैंने वो कटोरी हटाई तो उसमें एक बूंद थी, जैसे हम सांस लेते हैं तो वाटर वेपर की बूंद आ जाती है, तो प्रॉपर बूंद है, उसकी वीडियो भी है मेरे पास। तो उसको मैंने लिया और मम्मी और अपने माथे पे लगा दिया। उसके उसके बाद भैया काफी कुछ हुआ है, काफी अच्छा हुआ है, बट हाँ हनुमान जी ने संभाल लिया। बट 11वें और 12वें दिन, लास्ट दिन से एक दिन बाद क्या होता है कि मुझे सपना आता है, क्योंकि मैंने कुछ मांगा नहीं था हनुमान जी से, तो मुझे सपना आता है लेटे लेटे कि बता तुझे क्या चाहिए। तो उस टाइम में लाइट नहीं थी भैया और मुझे मतलब ये था कि लाइट आ जाए, मैंने बोला लाइट आ जाए और मेरी आंख खुल गई और लाइट आ गई। मुझे इतना फिर रिग्रेट फील हुआ ना कि ऐसे मैंने वो कर दिया, बट तब भी भैया उन्होंने खुद किया, वो ग्रह का जो था शनि जी का, उन्होंने खुद वो सारा संभाल लिया, उन्होंने बिना बोले सब किया। मैं तो यही मानता हूँ कि आपको जो आपके जीवन में भक्ति आई है वो आपके पिताजी के माध्यम से आई। ऐसा समझिए कि विरासत में आपको वो भक्ति मिली है। दुख हुआ जानकर आपके पिताजी के बारे में कि वे आपको जल्दी छोड़कर चले गए, मगर जैसे हम सभी को पता है कि नियति को कोई टाल नहीं सकता। और भक्ति आपके जीवन में जैसे ही आई, आपको कुछ ना कोई अनुभूति होती गई। जैसे आपने कहा, कोई ना कोई चलते फिरते उठते बैठते वानर स्वरूप हो, या फिर आप पाठ कर रहे हैं तो जब आपने कटोरा रखा कि नहीं प्रभु की उपस्थिति होगी तो मैं, कोई वहां पे पाँव न रखे तो मैंने मार्किंग की, वो कटोरा आपने रखा, वो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट दिखी, तो ये कहीं ना कहीं वो अनुभूति थी कि प्रभु आपको ये कराते हैं, सचेत करा रहे थे कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। मतलब वो दिलासा दे रहे थे कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और उनकी कृपा है आप पर बहन। और जैसे ग्रहों की बात हुई, जैसे किसी पंडित जी ने कहा कि 2023 में आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मगर आपने 2020 में ही हनुमान जी की भक्ति, जैसे आपने कहा, मतलब बहुत पहले से आपने शुरू कर दी थी हनुमान जी की भक्ति। और हम कहते हैं ना, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। तो हाँ जी। सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं और जो भी दोष है, शनि दोष, शनि की ढैया, राहु केतु मंगल जो भी है, सारे ग्रह तो प्रभु की शरण में है। और अगर हम भी प्रभु की शरण में है तो भला दोष कैसे लग सकता है। प्रभु जब हमारे रक्षक हैं, तुम रक्षक का हो को डरना, तब हमें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस वो सच्चे भाव, वो देखिए, हमें अच्छा लगता है जब आप जैसे यूथ, आप आज का जो युवा है वो इनिशिएटिव ले रहा है, कहीं ना कहीं वे प्रभु से जुड़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। सरल भक्ति है। अब तक आपने कुछ बड़ा अनुष्ठान या कुछ बड़ा नहीं किया, मात्र सच्चे भाव से सरल भक्ति, नॉर्मल पार्टी की है ना आपने, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप सच्चे भाव से कनेक्ट हुई, प्रभु अवश्य आपकी सुनेंगे। प्लीज कंटिन्यू, और भी कोई अनुभव था हमें बताएं। जी, और भैया मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि आजकल ना मैंने देखा है कि सब लोग बहुत, जब पूजा भी करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं कि कुछ गलती ना हो जाए, ऐसे ऐसे करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्टार्टिंग में कुछ पता ही नहीं था कि मुझे करना कैसे। मुझे कुछ चीजें पता थी बस, बाकी मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं कैसे करूं। और मैंने बस, ये होता है कि आपका मन सच्चा होना चाहिए और वो सब हो जाता है भैया, एक्सेप्ट कर लेते हैं हनुमान जी। आपके टेस्ट बहुत होंगे, स्टार्टिंग में बहुत टेस्ट होते हैं, बट तब भी अगर आप उन्हें पास कर लो टेस्ट को ना, तो पक्का हनुमान जी फिर आपके हैं। वे आपके साथ हैं। मैंने यही कहा ना, भाव के भूखे हैं प्रभु। आप सच्चे भाव से कनेक्ट करिए। प्रभु ये नहीं कहते मुझे ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, वो सच्चे हृदय से आप मात्र राम नाम भी जपेंगे ना, तो भी अवश्य आपकी सुनेंगे प्रभु। बस वो भाव है। यस जी। तो भैया अब तब सब सारा सही चल रहा था, बट अब 2024 में, पिछले साल, मैं अभी तक यूएस का ना कंटेंट राइटिंग फ्रीलांस कर रही थी। बट उसमें ये होता है भैया कि कभी आ रहे हैं पैसे, कभी प्रोजेक्ट मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा। तो मुझे एक मतलब फुल टाइम जॉब चाहिए थी यूएस की। तो मैंने हनुमान जी को बहुत कुछ किया। मैंने पिछले साल मैंने 108 हनुमान चालीसा करी है, बहुत कुछ किया है, बट ना वो आ नहीं रहा था कुछ रिजल्ट उसका। बट तब भी एक वो निराशा नहीं थी मुझे लग रहा था नहीं, ये सारा ना एड ऑन हो रहा है और कुछ और अच्छा मिलेगा मुझे। तो सारा लास्ट में भैया, तो मुझे लगा कि क्या ये सब, मैंने एक लेटर लिखा हनुमान जी को
और उसमें मैंने प्रॉपर लिखा कि हनुमान जी मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए, क्योंकि मैं मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती, और इसलिए वर्क फ्रॉम होम चाहिए मुझे। यूएस का चाहिए क्योंकि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस यूएस का है, इंडिया में मैंने इतने नहीं लिखे ब्लॉग्स, बट यूएस का ज्यादा है। और मुझे इतनी इतनी सैलरी दे दो। और मैंने उनको थोड़ा थोड़ा ये भी लिखा कि देखो मैं आपकी भक्त हूँ, सब बोलेंगे कि तू तो हनुमान जी की भक्त है, तब भी नहीं हो रहा तेरा काम, ऐसे ऐसे। और मैं उनसे करती ही ऐसे बात हूँ भैया, जैसे पापा से करती हूँ ना बात, वैसे ही पापा की तरह एकदम मैं उनको सब बताती हूँ, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, एक्सप्रेशंस के साथ फुल ऑन। तो भैया ये हुआ था, मैंने उनको लेटर लिखा प्रॉपर, मैंने उन्हें वो बताई सैलरी की इतने की आप देख लो अगर आपको ठीक लगे तो, बाकी मेरी इच्छा है। तो थोड़े दिन बाद जब मेरी अब जॉब लगी जनवरी में, मेरे पे ऑफर लेटर आ गया और मेरे पे 3 कंपनीज का आया एक साथ। और भैया वर्क फ्रॉम होम, जो जो मैंने उस लेटर में लिखा था, वर्क फ्रॉम होम, यूएस की कंपनी, प्रॉपर यूएस की, और सैलरी जो थी सेम टू सेम वही। और मैंने उस लेटर का ही क्या था कि मैंने लिखा नॉर्मल, क्योंकि मेरे अंदर से आया कि मुझे लेटर लिखना है, और तो मैंने लिख के हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रख दिया वो, कि अब आप देख लो, आपको अगर ठीक लगे तो दे देना, वरना कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर भैया सेम वही जॉब जो मुझे चाहिए थी वो मिली मुझे, और ऐसे ऐसे फिर होता गया सारा। और अब एक और चीज भैया, मैं पिछले साल हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे हमारे घर के पास, वहां मैं गई, और मैंने ना मतलब मैंने हनुमान चालीसा करी, सब ये सब हुआ। उसके बाद मैं बाहर आई, और मैंने ना एक बेंच है वहां पे, कोई बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे, और बहुत गर्मी थी भैया, जून का महीना था, और बहुत इतनी गर्मी में उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ है, कैप ओढ़ी हुई है, और ना कैप भी उन्होंने यहाँ तक, मतलब उनका मुझे इतना भी दिख रहा था, यहाँ तक थी उनकी कैप। अब मुझे लगा कि मैंने उनको देखा हुआ है कहीं, बट मुझे ऐसे याद नहीं आया कि घर के पास है मंदिर, शायद मैंने ऐसे ही देखा होगा कभी इनको। तो उसके बाद में मैंने उनको पैसे दिए, उनको भिखारी की तरह नहीं बैठे हुए थे, वो बेंच पे नॉर्मली बैठे हुए थे, पता नहीं मैंने क्यों दिए, मुझे भी नहीं पता, मैंने उनको पैसे दिए, राम राम बोला, उन्होंने भी राम राम बोला। मैं घर आती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे एक फीड में पिक आती है कि आज जिस बूढ़े व्यक्ति को तूने पैसे दिए मंदिर के सामने, वो मैं ही था, नीम करोली बाबा की फोटो के साथ। महाराज जी जी मुझे लगा ही जब आपने कंबल की बात की ना, कंबल ओढ़ा था, तो मैं समझ गया महाराज जी होंगे। और भैया मुझे तब भी विश्वास नहीं हुआ, मुझे प्रॉपर उनकी शक्ल दिख रही है फोटो में, मुझे मैसेज दिख रहा है, तब भी विश्वास नहीं है। पर फिर क्योंकि होता है भैया आजकल के यूथ में ना बहुत ये चीज है कि एकदम विश्वास नहीं होगा आपको, आपको धीरे धीरे आपका बिल्ट होएगा विश्वास ना, कि नीम करोली बाबा ही थे ऐसे ऐसे। उसके बाद मुझे उनकी एक ऑडियो मिलती है, उसमें राम 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 कर रहे हैं वो, और मुझे वही राम राम उन्होंने जो बोला था ना नीम करोली बाबा ने मंदिर के पास, वही सेम आवाज। तो तब जब आपने राम राम कहा, उनका रिप्लाई, हाँ जी, जी, तो तब मुझे यकीन हुआ। अब ये चलो ये चीज हो गई, मैं बहुत खुश, मम्मी भी बहुत खुश की। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे कैची धाम जाना है, कि दर्शन करके आने हैं, पर मैं नहीं जा पाई। तो क्या हुआ भैया, मेरे चाचा चाची ना, मैंने आपको बताया स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं हमारे घर में, मतलब पापा थे और मम्मी अब हो गई है, मम्मी तो ये सब देख के ना क्या क्या हो रहा है इसके साथ, तो ये सब देख के मम्मी को हो गया है कि हाँ भाई भगवान जी को बहुत मानती है मम्मी। उसके बाद मेरे चाचा चाची नैनीताल जा रहे थे, हमने उनसे पहले बोला कि आप ना कैची धाम जरूर जाना, बट उन्होंने बोला कि देखेंगे ऐसे ऐसे करके। तो उन्हें क्योंकि इसका इतना भगवान जी का है नहीं, तो उसके बाद यहाँ मैं और मम्मी हनुमान जी से बोल रहे कि ना कैची धाम उनको बुला लेना आप, और मेरे को फोटो और प्रसाद भेज देना आप किसी भी तरह, अब हमें नहीं पता। और उसके बाद एकदम क्या होता है, वो वहीं पे कहीं थे वो लोग, उनका एकदम मन होता है कैची धाम चलते हैं। मासी मतलब मेरी चाची की बहन भी गई थी, उन्होंने बोल दिया चलो चलते हैं, वहां चलते हैं, दर्शन करके आते हैं, बहुत अच्छी जगह है। गए और मेरे घर में फोटो भी आ गई, प्रसाद भी आ गया उनका। आपकी इच्छा थी। जी। और भैया फिर क्या होता है, एक दिन मुझे ना रुद्राक्ष चाहिए था 6 मुखी, बट वही ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि कहाँ से लूं,
ये सब हो जाता है। तो मैंने सीधा थोड़ा पता किया बट मुझे नहीं मिला। तो मैंने हनुमान जी से बोला कि मुझे आप ना 6 मुखी रुद्राक्ष दे दो। मुझे नहीं पता था कैसे आ जाएगा, बट मैंने बोला उनसे कि मुझे आप 6 मुखी रुद्राक्ष दे दो। दूसरे दिन ट्यूसडे था, मैं वही उसी मंदिर में गई और मेरी चप्पल जो थी ना भैया वो एयर वाली थी, उसमें अंदर बहुत बड़े-बड़े खाँचे होते हैं ना। तो हाँ जी, तो मैं चलती भी बहुत संभल के हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उसी मंदिर से आ रही थी वापस घर पे, तो थोड़ा-सा ना गोबर लग गया मेरी एक चप्पल में, थोड़े से उस खाँचे में। तो और मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि मैं बहुत संभल के चलती हूँ भैया। और मैं घर आती हूँ, मैंने देखा, मैंने थोड़ा साफ किया उसको, मतलब धो दिया। उसमें मैं देखती हूँ अंदर खाँचे में रुद्राक्ष छोटा-सा। ओह! वो पाँव में आ और गया, ओह! चप्पल में। हाँ जी, ओह! हाँ जी। और ये है वो रुद्राक्ष भैया। धन्यवाद दर्शन कराने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। और भैया ये हुआ था, मैंने फिर मम्मी को पहचान है पापा की वजह से, पापा ये सब जमा करते थे स्टोन्स जी। वगैरह। तो मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी ये रुद्राक्ष है। तो मम्मी ने बोला कि हाँ ये तो रुद्राक्ष। मैंने बोला कितने मुखी है? तो मम्मी ने बोला 6 मुखी है। तो और भैया ये ना वो वाला रुद्राक्ष है जो पेड़ से गिरता है तुरंत, छोटा सा है ये। यस, छोटा ओरिजिनल वाले जो होते हैं, यस। ओरिजिनल है भैया ये। और दूसरे ही दिन मुझे मिल गया। और जब से ये आया है ना मेरी लाइफ में, बहुत अच्छी, टचवुड, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है मेरी। ऐसा समझिए कि प्रभु का आशीर्वाद मिला है आपको, आपके मन की इच्छा थी और आपने मांगा क्या? रुद्राक्ष। किनसे? हनुमान जी से। हनुमान जी कौन है? महादेव जी है। महादेव के 11वें रुद्र अवतार है। तो कहीं ना कहीं देखिए, चलते फिरते उठते बैठते हुए कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। जॉब के जो चैलेंजेस थे, कहीं ना कहीं जो अंदर की जो इच्छाएं थी, आपने भले उसे एक अर्जी कहते हैं, जैसे हम कुछ लिख के प्रभु के चरणों में रखते हैं, तो उसे एक तरह की अर्जी कहते हैं। तो आपने जो भी मनोकामना अंदर थी कि प्रभु ये मेरी इच्छाएं हैं और मैं मेरी मम्मी को छोड़ नहीं सकती क्योंकि वे अकेले हैं, तो ये मेरी इच्छाएं हैं, अगर आपको ये उचित लगे तो आप करिएगा। तो आपके लिए जो उचित था, आपने जो फिगर, जिस तरह की जॉब चाहिए थी यूएस बेस्ड, जो आपने जो जो सोचा उन्होंने आपके लिए किया। और स्पेशली पूज्य नीम करोली बाबा के बारे में आपने जो बात की, अद्भुत। मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब आपने कहा ना कि भाई वो नीम करोली बाबा थे, वो नोट आई। और स्पेशली जो राम राम, जैसे यूट्यूब पे है ना उनकी पुरानी ऑडियो आपको मिल जाएगी, राम 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 करके। तो आपने कहा, जब मैंने राम राम कहा और उनका रिप्लाई आया तो सिमिलर वॉइस, अद्भुत। वे आपको आशीर्वाद देने आए थे, ऐसा समझिए, क्योंकि आपके जीवन में हनुमान जी है तो राम जी है, राम जी है तो स्वतः नीम करोली बाबा आपके जीवन में आ जाएंगे। तो ये भी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। प्लीज कंटिन्यू कर, प्लीज। तो भैया अब नीम करोली बाबा घर पे आ गए, उनकी फोटो आ गई। अब ये सीन होता है कि मम्मी की ना तबीयत खराब हो जाती है, पैर में दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से ना मैं सुबह उठी और हमारे बेड से ना शीशा थोड़ा आगे, बेड के सामने नहीं है बट थोड़ा आगे है शीशा। अब मैं उठती हूँ, मेरी नजर सीधा शीशे पे जाती है और मुझे ना कोई दिखते हैं, वो कंबल ओढ़ के हमारी मतलब मेरी तरफ से जा रहे हैं मंदिर की तरफ हमारे। और मुझे पहले लगा कि नहीं नहीं ऐसी सोच रही होंगी मैं, कुछ नहीं। उसके बाद भैया क्या होता है, मम्मी बाहर थी उस टाइम, मैं लेट उठी थोड़ा, तो मम्मी बाहर थी। मम्मी आती हैं कि ना आज मुझे दर्शन हुए नीम करोली बाबा के। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो मम्मी ने बोला कि मैं सो रही थी और एकदम से मंदिर की तरफ से कोई आते हैं और वो जैसे ही मेरे पास आते हैं वो हनुमान जी बन जाते हैं और उसके बाद वो नीम करोली बाबा बन जाते हैं। ओह, क्या बात। और मम्मी बता रही कि मैं नीचे बैठ गई थी घुटनों के बल और मम्मी के बहुत पैर में दर्द था। मम्मी बता रही सपने में मैं बैठ गई घुटनों के बल और हम मतलब बोल रहे हैं कि कैसे उठूं मैं, ऐसे करके। तो बाबा बोलते मैं उठा दूं। तो मम्मी बोलती नहीं नहीं, मम्मी रोने लग जाती है। तो और भैया उस सपने के पहले, एक दिन पहले, मतलब उसी रात में, उससे पहले मेरे साथ क्या होता है, मुझे ना इंट्यूशंस जो आती हैं वो सपने में बहुत कम आती है। मुझे ना जैसे हम ब्लिंक करते हैं ना ऐसे, तब आती है और मुझे नहीं पता क्यों, बट ये मेरे साथ होता है और बहुत बार हो चुका है। तो 1-2 सेकंड वाला ब्लिंक जो होता है हमारा, उसमें तो मुझे एकदम दिखता है कि नीम करोली बाबा एक तख्त है, उस पे लेटे हुए, व्हाइट वाला उन्होंने कपड़े पहने हुए, जो उनकी एक शॉल थी शायद, तो वो उनमें बैठे हुए और एक लकड़ी के जो ऐसे कोन टाइप आप समझ जाओ उसका
जो वो है कोन टाइप नीम करोली बाबा के चुभ रहे हैं हर दिशाओं से आके लकड़ी के। तो एकदम से मुझे ऐसा दिखा और उसके बाद वो हंस मतलब ऐसे कर रहे हैं, मतलब कहरा भी रहे हैं वो, बट वो हंस भी रहे हैं थोड़ा सा ना। तो ये मुझे दिखा। उसके बाद सीधा मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे लगता है कि मम्मी के जो दर्द होना था या कुछ भी विपदा ऐसी होना, बट वो नीम करोली बाबा ने ली अपने ऊपर। क्योंकि उसी दिन उसी रात को मेरे को ऐसा दिखना, उसके बाद मम्मी को उसी दिन सपने में आना, फिर मैं सुबह उठी तो मेरे को ऐसे कंबल कोई इंसान, और वो बहुत लंबे थे। हमें नीम करोली बाबा की हाइट तो पता नहीं है ऐसे कि कितने होंगे, बट जो मुझे दिखे ना वो काफी मतलब लंबे थे वो। अब आप देखिए, अगर उनके पुराने फोटोग्राफ देखेंगे ना तो उनके अच्छी कद काठी के थे, मतलब जब शरीर रूप से वे थे। हाँ जी। आपको उसी स्वरूप के आसपास आपको दर्शन हुए। यस जी, वही। और तब भैया तब भी यही कि उसके बाद मम्मी की तबीयत ठीक, मम्मी को ऐसे कुछ दर्द नहीं हुआ। और बहुत कुछ है भैया ऐसा ना जो इंट्यूशन के रिलेटेड उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया एक तरह से ना, इंट्यूशन। एक एक भैया इंट्यूशन की उससे मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक मेरा दोस्त राजस्थान में था, तो उसकी मम्मी को ना दर्द हो रहा था पेट में बहुत ज्यादा। उसने सिर्फ मुझे इतना बताया कि अदिति मम्मा के पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं। तो मुझे मैं तो नॉर्मल, मैं तो ये बोलूंगी दवाई वगैरह, बट मेरे को एकदम से इंट्यूशन वही आती है कि किसी 3 दिन पहले किसी बाहर के व्यक्ति ने, पड़ोस में ही कोई है, उन्होंने कुछ खिलाया। और मुझे प्रॉपर भैया वो दिखता है जो भी डिश था ना, कि व्हाइट कलर की छोटी प्लेट है और उसमें रखी हुई है वो चीज। उनके यहाँ कोई राजस्थान की डिश है वो, और उससे कुछ ना वो मीठा, जैसे गुलाब जामुन में मीठा रस होता है, वो बाहर निकल रहा है। तो वो मुझे दिखा आधा कटा हुआ, आधा ऐसे दिखा मुझे। और उसके बाद भैया क्या होता है कि मैंने उनको बताया कि मम्मी से अपनी पूछ के आओ कि ऐसे ऐसे तो नहीं है कि 3 दिन पहले किसी ने कुछ मीठा दिया है खाने को व्हाइट छोटी प्लेट में। तो उसने जाके पूछा और उसकी मम्मा बोल रही कि हाँ मुझे एक पड़ोस वाली आंटी ने दिया था और तब से ही मेरी तबीयत खराब है। बिल्कुल सेम भैया, 1-2 सेकंड में ही मुझे ऐसा दिख गया कुछ। और बल्कि नंबर, अगर ये बोले कि नंबर कहाँ से आए कि 3 दिन पहले ही दिया, तो वो भी नहीं पता मुझे। वो हिट हुआ है मुझे एकदम कि 3 दिन पहले और पास के किसी इंसान ने। उसके बाद क्या होता है भैया कि मतलब मैंने ये बताया उपाय कि अभिमंत्रित जल करो, और फिर वही उनको बताया उन्हें कि 3 दिन करके ऐसे करो, और फिर वो हो गए थे ठीक उसी में। ने उपाय भी प्रभु से जुड़ा ही बताया, और अभिमंत्रित जल का उपाय बहुत ही कारगर है। आप सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से अगर वो उपाय करें तो वो अवश्य रिजल्ट देता है। आपने देखा हाल ही में काफी अनुभव अभिमंत्रित जल से जुड़े शेयर किए थे, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेहत से रिलेटेड चैलेंजेस हो, या घर में अगर आप अभिमंत्रित जल करके छिड़के, समझो घर में क्लेश हो, नेगेटिविटी हो, या फिर जो पीड़ित व्यक्ति है उसे आप पिलाए प्रभु का नाम लेके 40 साल, जितने साल, जैसे जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, आप अभिमंत्रित जल का उपाय किस तरह करना है। जब आपको लगे हाँ घर में जैसे कोई बीमार है, तो प्रभु के सामने धूप दीप आदि करके आप आसन पर बैठिए, जल का पात्र प्रभु के सामने रखिए और प्रभु से हाथ जोड़कर मतलब मनोकामना जो भी आपकी है कि इस कारण मैं ये अभिमंत्रित जल का उपाय करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, गणेश जी का आह्वान करें, राम नाम का स्मरण करें। राम नाम हनुमान जी को बहुत प्रिय, आप माला करें, भजन के माध्यम से, कोई स्तुति के माध्यम से करें, पर आपने जो भी निर्धारित पाठ, मतलब कोई 1 करता है, 7 करता है, 11 करते हैं, और उतने पाठ करें। पाठ पूरे होने के बाद आप अभिमंत्रित जल को हाथ में लें, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान बीरा, वो जो चौपाई है उसे बोलकर 3 बार फूंक मारे, जय श्री राम बोलकर जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसे पिला दीजिए। पूरे विश्वास के साथ पिलाए, देखना प्रभु वो जल औषधि का कार्य करेगा, इतना विश्वास रखिएगा। क्योंकि एक अनुभव ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हुई है। हाँ, दवाइयां तो करनी है, जैसे कहते हैं ना दवा के साथ प्रार्थना, तो ये साथ में ही अगर ये उपाय करेंगे ना तो बहुत कारगर साबित होगा ये उपाय। और आपको तो विशेष कृपा है, सरल भक्ति है, अगर आप भाव से जुड़ते हैं तो प्रभु, जैसे इंट्यूशन है ना, ये भास होता है हमें कि जीवन में ये एक स्टेज होती है ना भक्ति की, बस ये सरल भक्ति में बस आगे बढ़ते रहें, वो कहीं ना कोई अनुभूति आपके साथ होती रहेगी। और नीम करोली बाबा के अनुभव बहुत ही अद्भुत लगे। कहीं ना कहीं आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है, बालाजी महाराज की छत्र छाया में है, बहुत अच्छा लगा। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, पिता की तो कमी, जैसे पिता होते हैं, मगर कहीं ना कहीं आप जो एक छत होती है ना, पिता को हम छत समझते हैं, उनके नीचे हैं, वैसे बालाजी महाराज
अपनी छत्र छाया में, पूज्य महाराज जी अपनी छत्र छाया में आपको रख रहे हैं, तो आपको वे जीवन में कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा नहीं। रहा ये। प्लीज प्लीज कंटिन्यू, और भी कोई अनुभव तो बता सकते हैं। जी, और भैया कोरोना के टाइम पे मुझे क्या होता है, मुझे रात में 1 बजे के करीब इतनी ठंड लगती है कि मतलब सारे सिम्पटम्स हुए कोरोना के। ओह, और तो मैंने जो आपको बताया कि साक्षात जो हनुमान जी आए हैं, right. तो उनको मैंने टीका लगाया और उसके बाद सीधा डायरेक्ट वो टीका लगा के मैंने अपने माथे पे लगा लिया। किसी तरह चल के गई, मैं चल भी नहीं पा रही थी भैया, और सुबह तक वो सब ठीक। और मतलब ये हम बोल सकते हैं कि कोरोना नहीं होगा, ऐसे ही हो गया होगा, फीवर हो गया होगा, नहीं, पर ऐसे कभी नहीं हुआ था मुझे। फीवर होता है मुझे, बट समझ आ जाता है। बट भैया उस टाइम जो सिम्टम्स दिख रहे थे ना, वो बहुत अलग थे। और फिर मैंने अभिमंत्रित जल भी पी लिया। और भैया विश्वास करो, मैंने 6 साल से दवाई नहीं खाई। कुछ भी हो जाए, सिर्फ अभिमंत्रित जल, सिर्फ वही। और सबको मैं बताती हूँ कि ये करो, दवाई पे इतना वो मत करो आप, बट अभिमंत्रित जल पियो। और जो भी आप कर रहे हो ना, उसे सिंपल रखो। मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, ऐसे। अभिमंत्रित जल का भी जैसे आपने बताया वैसे करो, सिंपल सा उपाय है ये। ऐसा मतलब अपने आप में कंफ्यूज मत हो आप, क्योंकि जितना आप कंफ्यूज हो गए, आप उतना ना दूर हो गए कि मैं ठीक कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। जो कर रहे हो आप सोचो, नहीं ये ठीक ही कर रही हूँ मैं। क्योंकि ऐसे हुई। भक्ति के नाम पर डराने वाले बहुत हैं। अगर जी, आपने देखा हाँ होगा, जी। स्पेशली महिलाओं को, अरे हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो ये होगा, वो होगा, नहीं करनी चाहिए वे बात। देखिए, आप सच्चे भाव से आप उन्हें पिता स्वरूप माने, बड़े भाई स्वरूप माने, गुरु स्वरूप, सखा स्वरूप। और स्त्री और पुरुष मात्र ये शरीर से है, वो तो पोशाक है। जी, हाँ जी। बाकी अंश तो प्रभु के हैं, हम वे हमारे अंशी है। तो हर कोई, पूरे ब्रह्मांड का हर जीव बजरंगबली की भक्ति कर सकता है। तो और भक्ति के मार्ग पर बहुत सारी चीजें, कोई कोई कहता है ये करना है, कोई कहता है ये करने से ये होगा, कोई कहेगा तो ये करने से ये होगा। बस आपके हृदय से जो अंदर से आवाज आती है, उसे समर्पित, आप सरेंडर कर दिया ना अपने, बस प्रभु समझ जाएंगे। आप सच्चे भाव से हाँ राम जी। नाम जपे, चालीसा का पाठ करें, जो पाठ आपको लग रहा है कि नहीं इसमें प्रभु की महिमा का गुणगान हो रहा है, वो पाठ करें। प्रभु अवश्य जी। सुनेंगे आपके और आपके। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे अगले अनुभव पे जाने से पहले। जैसे आप जी। युवा है, आप अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, अपनी मम्मी के साथ हैं, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, फोकस हैं, और साथ ही साथ आप करियर के साथ भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं, पैरेलल आप आगे बढ़ रहे हैं। तो कई बार भक्तजन कहते हैं कि आप पूछा करें, जैसे आपकी दिनचर्या कैसी है। जैसे आपने काफी अनुभव, अच्छे सुंदर अनुभव सुनाए, मगर आपकी दिनचर्या में आप नित्य कैसे पूजा पाठ करते हैं, कौन से नित्य पाठ करते हैं, प्लीज बताएं। कहीं ना कहीं आपको देखकर आज का जो युवा है वो इंस्पायर होगा। जी, तो भैया ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी उठती हूँ। ये 3 बजे मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद मैं काम करके 8:30 बजे जब फ्री होती हूँ, फिर मैं हनुमान चालीसा, और उसके पहले पहले मैं राम 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 करती रहती हूँ। ऑफिस के टाइम पे काम करते हुए राम राम चलता रहता है मेरा। और उसके बाद 8:30 बजे हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और राम स्तुति करती हूँ मैं। उसके बाद नीम करोली बाबा की जो एक आती है वो करती हूँ। और उसके बाद भैया राम 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 करके बहुत सारे आपको यूट्यूब पे गाने मिल जाएंगे, वो मैं चला के रखती हूँ। ओके। और कभी कभी कुछ ऐसा हो जाए जो आपको एकदम इंस्टेंट, आपको एंशियसनेस हो रही है, घबराहट हो रही है कि मैं क्या करूं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो बस एक चीज है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भैया मैंने जब भी मुझे लगता है ना कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी, राम जी, राम जी, हनुमान जी, तो वही भगवान जी का सारा वो करके ना मैं ये चीज करती हूँ। और मैंने 10 बार ये अपनाई है चीज, कि कुछ भी अगर मुझे लग रहा है यार ये गलत ना हो जाए, वो ठीक हो जाता है खुद ही। तो ये आप कभी भी करते रहो, ये बहुत अच्छा है। राम राम और कृष्णाय वासुदेवाय, ये मेरा चलता रहता है हर टाइम। क्या बात, अच्छा लगा हाँ जानकर। देखिए, कलयुग में यही तो है, नाम जप की बहुत महिमा है। पूज्य जी। प्रेमानंद जी महाराज भी, जो वृंदावन वाले, वे भी नाम जप के बारे में बहुत समझाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुतर ही पारा। तो आप जो भी, जिन भी, ऐसा नहीं मात्र आप जो भी नाम पकड़ो, एक एक नाम पकड़ो, किसी एक जी। देव को भजो। आप कृष्ण जी हो, राम जी हो, शिव जी हो, देवी माँ हो, या आप एक नाम को पकड़ो और दिन भर उसका स्मरण करते रहो। क्योंकि नाम जप के लिए नहीं आपको कोई मुहूर्त देखना है, आप पवित्र हो, अपवित्र हो, कोई भी मतलब देश काल कुछ नहीं, आप कर सकते हैं। मन में सुमिरन जो आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके घर में वो नाम गूंज रहा है। चले काम करते जी। करते पीछे राम नाम की धुन लगा दी, भजन चल रहे हैं राम नाम के,
तो कितनी बड़ी बात है। तो घर का ऑरा पवित्र होता है, घर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे दिमाग में कोई नेगेटिविटी घुसने नहीं देती। और हनुमान जी को क्या प्रिय है? राम नाम। आप वो जी। कर रहे हैं जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तो थैंक यू वेरी मच अपनी दिनचर्या बताने के लिए। सरल भक्ति लेकिन भाव वाली भक्ति, कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट होंगे आपकी भक्ति से। और भी कोई एक आध अनुभव शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। जी भैया, मैं बस ये कभी-कभी ये चीज़ सोचती हूँ कि अगर मैं पहले जाऊँ अपनी लाइफ में, मतलब 2012 जब पापा की डेथ हुई, उससे पहले भी मुझे काफ़ी कुछ पापा बताते रहते थे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उन चीज़ों से अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे लगता है कि जो अभी तक मेरी लाइफ में हुआ है ना, वो सब हनुमान जी ही कर रहे थे। मतलब मैंने मेरे दिमाग में भैया ये आया था 2012 के बाद कि मैं ऐसा कुछ ना करूं कि मेरी मम्मा को कोई बोल दे कि पापा नहीं है तो बिगाड़ दिया लड़की को। Yes. तो मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया भैया। उसके बाद मतलब वही था कि सब वैसे ही चलता गया। उसके बाद मैं हनुमान जी के उसमें आ गई। तो यही सब भैया। हिम्मत रखिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा, आपको भक्ति आपके पिताजी के माध्यम से मिली, विरासत में भक्ति मिली है। और बहुत अच्छा लगता है जब जीवन का वो स्टेज हो, जब हम टीनेज में हो और उसके पहले से अगर हमें भक्ति मिल जाती है तो हम नहीं भटकते, क्योंकि हम प्रभु के निकट जा रहे हैं। तो दिमाग में कोई व्याभिचार नहीं आएगा, गलत चीजें नहीं आएंगी। प्रभु खुद ब खुद हमें फिल्टर कर देते हैं, प्योर कर देते हैं। तो जी थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर जर्नी है। बस यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और अच्छे अच्छे अनुभव प्रभु और कराते रहें। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो बहन हमें फिर से मैसेज करिएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और ऑल द बेस्ट आपको, आपके करियर के लिए। आप खूब आगे बढ़ो, प्रभु आपके साथ है, आप उनकी छत्र छाया में है। आगे बढ़ने से पहले और एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव थे। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया, तो मैं जब मैंने स्टार्टिंग से ही 2020 से ही आपके चैनल की वीडियोस आती रहती थी, मैं देखती रहती थी। बट हमेशा ऐसा हुआ कि जब भी किसी का काम हो गया ना हनुमान जी के थ्रू, तो मैं यहाँ पे ये करती थी, देखा देखा हनुमान जी ने कर दिया। एक प्राउड फील होता है ना Yes. कि देखा हनुमान जी ने ऐसे कर दिया। तो मैं यही बोलती रहती थी सबको कि देखो, आप ये देखो, ये वीडियो देखो, कि जिनमें कुछ, क्योंकि है भैया जो हनुमान जी को नहीं मानते कि मेरी शादी हो गई कि मैं नहीं मान सकती, ऐसे ऐसे होता है। तो आप नॉर्मल भक्ति तो कर सकते हो। तो मैंने बोला आप ये देखो, ये भी मैरिड हैं, ये भी, मतलब मैं बहुत शेयर बहुत करती थी मैं आपकी वीडियो। जी जी भैया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और मैंने कुछ देर पहले कहा कि हनुमान जी की भक्ति इस ब्रह्मांड का हर जीव कर सकता है। मैंने कहा ना, जी स्पेशली हनुमान जी की भक्ति में बहुत रिस्ट्रिक्शन लोग लगाते हैं कि भाई, कई बार भक्तजन कहते हैं अरे हनुमान जी की ज्यादा भक्ति करेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। कोई कहता है हाँ अरे तुम तो शादीशुदा हो, हनुमान जी की भक्ति करोगे, अरे वो तो बाल ब्रह्मचारी है, बच्चे नहीं होंगे। अरे जी आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाओ, 99.99% भक्तजन गृहस्थ ही मिलेंगे आपको। आप देखिए, जी अरे बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह। देखिए, गृहस्थ धर्म वो विधान है, प्रभु ने ही बनाया ना। एक सन्यास जी और एक गृहस्थ। आप नॉर्मल सन्यास लेकर भी प्रभु को पा सकते हो और गृहस्थ धर्म में आप नियम अनुसार रहें और प्रभु को पाए। दोनों के नियम है। आप नियम का पालन करें, सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करें, अच्छे कर्म करें और उन कर्मों को प्रभु को समर्पित करें। देखना सब जी कुछ अच्छा होगा। तो ये फोबिया है, मगर अच्छा लगता है। देखिए, सोशल मीडिया का सदुपयोग हो रहा है। आज बड़े बड़े गुरुजन, कथाकार ये चीज का प्रचार कर रहे हैं। आप पूज्य रसराज जी महाराज करें, आप गुरुजनों में पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी कहें, पूज्य रामभद्राचार्य जी है, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, सभी यही कहते हैं आप भक्ति करें, आप अपने आप को रोके नहीं। हनुमान जी बहुत सरल है। हम हनुमान जी को वो परसोना, मतलब अरे कोई पाप हो गया तो वे दंड देंगे, गदा मारेंगे। जी अरे वो परसोना किनके लिए है? दुष्टों के लिए है, जो पाप हाँ कर्म जी करते हैं। ठीक है। जी बाकी अब देखिए, जैसे हम सभी ने ऑलमोस्ट रामायण रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा। तो हनुमान जी जी का वो विराट रूप किन के लिया था? असुरों के लिए, राक्षसों के लिए, हाँ जब वे जी लंका गए। लेकिन जी जब वे अपनी सेना में रहते थे, राम जी के चरणों में रहते थे, सीता माँ के चरणों में जब वे उनको ढूंढने गए थे, तो कितना सौम्य रूप, इतना मतलब और राम जी के चरणों में तो मतलब राम दरबार, मतलब वो बस भजन में मग्न रहते हैं राम नाम के। तो
आप सच्चे दिल से आप राम नाम जपिए। हनुमान जी बहुत सरल है, बहुत भोले हैं, वे हमारे भोले बाबा के ही अवतार हैं। तो बस जी, जीवन में चलो जो हो गया, आपने जो भी पाप कर्म किए हो या जो भी प्रारब्ध हो आपके, चलो हो जी, गया वो हो गया। आज से एक नियम ले, अभी मैं सरेंडर हो रहा हूँ प्रभु, मुझे मेरे प्रारब्ध भोगने के लिए बल दीजिए और जी, आगे के जो भी कर्म है वो मैं आपको समर्पित करूंगा या करूंगी। देखना आपका जीवन संवर जाएगा। बस मैं यही कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम, जी, बहुत सुंदर अनुभव शेयर किए, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए जी, हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी के लिए अगर बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया मैं तो ये बोलूंगी, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सब सुख करे। सर्वस्व जी, सर्वसमर्थ है, मतलब देखिए उनके लिए तो असंभव कुछ भी नहीं है। और उन्होंने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं। जी, रामायण, वही, जैसे रामायण की कल्पना हम हनुमान जी के बिना नहीं कर सकते। राम जी के साथ जब वे थे तब जाके वे युद्ध लड़ पाए और विजय प्राप्त की रावण के सामने। तो हनुमान जी है वहां पे, हर इम्पॉसिबल कार्य पॉसिबल हम समझ सकते हैं। बस यही है। आपने देखा होगा हमारे चैनल में इतने सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, हर एक जी, हर एक सेशन अलग अलग टॉपिक पे होता है, अलग अलग भाव से लोग शेयर करते हैं और हर असंभव कार्य प्रभु संभव कर रहे हैं। इस कलयुग के जी। सबसे जागृत देव इसीलिए कहा जाता है हमारे बजरंगबली महाराज को। तो ये उनकी लीला अपरंपार है। थैंक यू भैया, वेरी मच। यस जी बोलिए। भैया मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर हमें कुछ वो होता है, कोई दिक्कत होती है, हम और भगवान जी पे जाते हैं। हम्म, बट जब भगवान जी को दिक्कत होती है, किसी भी भगवान जी को, तो वो हनुमान जी पे जाते हैं। और भैया जब मेरी जॉब भी अभी लगी थी ना, तो मैंने एक बहुत बड़ा राम दरबार हनुमान जी को गिफ्ट किया। गिफ्ट तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, बट मैंने उनको कि आप लो, राम जी आ गए अब। ये हुआ था भैया ये बस। तो है। लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी को प्रसन्न के लिए करने के लिए क्या करें। राम जी। लोग यहाँ बस उनसे कनेक्ट करने का पासवर्ड है जय श्री राम, सीताराम। हाँ जी। हाँ, तो जी। लोग कहते हैं कि कई बार अरे हमारी प्रॉब्लम बड़ी है तो कोई बड़ा उपाय बताओ। कई मैसेजेस आते हैं, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि हम्म। मत पढ़ो कोई। मैंने जो भी उपाय शेयर किए हैं, जैसे जी, जी, अभिमंत्रित जल के उपाय, संकल्प, ये सरल उपाय है जिसमें भगवान नाम की हम कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं प्रभु से। बाकी हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो मात्र राम नाम से आप प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हाँ, आप अगर आपने अगर आप एजुकेटेड नहीं है, अगर आपको पढ़ना नहीं भी आता, कोई कहता है कि भाई पहले के हैं इंसान, मतलब हमने पढ़ाई नहीं की, 40 नहीं, तो आप मात्र राम नाम करें। 2 अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे, जहां पे राम की चर्चा होगी जी, वहां हनुमान भी होंगे। तो राम नाम जी, से वे खूब प्रसन्न होते हैं। तो यही है सीक्रेट हनुमान जी को प्रसन्न करने का। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किए, बहुत अच्छे लाइफ लेसन दिए आपके अनुभव के माध्यम से। और वंस अगेन इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री राम, जय हनुमान।